एक समय भगवान कृष्ण अपनी 8 पत्नियों के साथ द्वारका में सुखी जीवन जी रहे थे। उसी समय प्रागज्योतिषपुर नामक राज्य का राजा एक दैत्य नरकासुर था। उसने अपनी दैत्य शक्तियों से इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु आदि सभी देवताओं को परेशान कर दिया था और साधुओं और औरतों पर अत्याचार करने लगा था। एक दिन स्वर्गलोक के राजा देव इंद्र कृष्ण के पास पहुंचे और बताया कि नरकासुर ने तीनों लोकों को अपने अधिकार में कर लिया है और वरुण का छत्र, अदिति के कुंडल और देवताओं की मणि छीन ली है। यही नहीं, वह सुंदर कन्याओं का हरण कर उनके साथ अत्याचार कर रहा है और उसके अत्याचार की वजह से देवतागण, मनुष्य और ऋषि मुनि त्राही त्राही कर रहे हैं। देवराज इंद्र ने कृष्ण से प्रार्थना की और उनसे रक्षा करने की मदद मांगी। भगवान कृष्ण ने इंद्रदेव की प्रार्थना स्वीकार कर ली, लेकिन नरकासुर को वरदान था कि वह किसी स्त्री के हाथों से ही मारा जाएगा। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा से सहयोग मांगा और अपनी पत्नी सत्यभामा की सहायता से सबसे पहले मूर दैत्य सहित मूर के 6 पुत्रों ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, नभ, स्त्राउ और अरुण का संहार किया। मूर दैत्य का वध हो जाने का समाचार पाते ही नरकासुर अपने अनेक सेनापतियों और दैत्यों की सेना के साथ भगवान कृष्ण से युद्ध के लिए चला। लेकिन नरकासुर को स्त्री के हाथों मरने का श्राप था। इसीलिए भगवान कृष्ण ने अपनी सत्यभामा को अपना सारथी बनाया और उनकी सहायता से नरकासुर का वध किया। जिस दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया, उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी। तब से इस दिन को नरक चतुर्दशी के नाम से मनाया जाता है और जश्न में दीप जलाकर उत्सव मनाया जाता है। दूसरी कथा। एक समय भारतवर्ष में हिरण्यगर्भ नामक नगर में एक योगी राज रहते थे। उन्होंने अपने मन को एकाग्र करके भगवान में लीन होना चाहा। अतः उन्होंने समाधि लगा दी। समाधि लगाए कुछ ही दिन बीते थे कि उनके शरीर में कीड़े पड़ गए। बालों में छोटे छोटे कीड़े लग गए। आंखों के रो और भौहों पर जुएं जम गई। यह दशा उन योगीराज की हो गई कि योगीराज बहुत दुखी होकर रहने लगा। इतने में वहां नारद जी घूमते हुए गए। वीणा की खरताल बजाते हुए आ गए। तब योगीराज बोले, हे भगवान, मैं भगवान के चिंतन में लीन होना चाहता था, परंतु मेरी दशा यह क्यों हो गई। तब योगीराज से नारद जी बोले कि देह आचार से अब तुम्हें कोई लाभ नहीं है। पहले तुम्हें मैं जो जानता हूँ उन्हें पहले करना, फिर देह आचार के बारे में तुम्हें बताऊंगा। थोड़ा रुककर नारद जी ने कहा, इस बार कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आए तो तुम उस दिन व्रत रखकर भगवान की पूजा से ध्यान करना। ऐसा करने से तुम्हारा शरीर पहले जैसा स्वस्थ हो जाएगा और रूपवान हो जाएगा। तब योगी राज ने ऐसा ही किया और उनका शरीर पहले जैसा हो गया। उसी दिन से इस चतुर्दशी को रूप चौदश कहा जाने लगा। अब सुनते हैं तीसरी कथा। प्राचीन समय में रंती देव नामक एक राजा थे। वह पहले धर्म में धर्मात्मा व दानी था। उसी पूर्ववत कर्म से इस जन्म में भी राजा ने दान आदि देकर सत्य कार्य किए। जब उसका अंत समय आया तब यमराज के दूत उन्हें लेने आए। वह यम के दूत बार बार राजा को अपनी लाल आंखें निकालकर कह रहे थे कि राजा, नरक में चलो, तुम्हें वहीं चलना पड़ेगा। इस पर राजा घबराया और उनसे नरक में
चलने का कारण पूछने लगा। तब यम के दूतों ने कहा कि राजन, आपने जो दान और पुण्य किया है उसे तो अखिल विश्व जानता है, किंतु पाप को केवल भगवान और धर्मराज जानते हैं। तब राजा बोले, उस पाप को तुम मुझे भी बताओ जिससे मैं उसका निवारण कर सकूं। यमदूत बोले, एक बार तेरे द्वार से भूख से एक व्याकुल ब्राह्मण लौट गया था, इसीलिए तुझे नरक में जाना पड़ेगा। यह सुनकर राजा ने यमदूतों से विनती की कि मेरी मृत्यु के बाद स्वतः ही मेरी आयु 1 वर्ष बढ़ा दी जाए। इस विषय को दूतों ने बिना सोचे समझे ही स्वीकार कर लिया और राजा की आयु 1 वर्ष बढ़ा दी और यमदूत वापस चले गए। इसके बाद राजा ने ऋषियों के पास जाकर इस पाप की मुक्ति का उपाय पूछा। ऋषियों ने बतलाया कि हे राजन, तुम कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को व्रत रखकर भगवान कृष्ण का पूजन करना, ब्राह्मणों को भोजन कराना तथा दान देकर सब अपराध सुनाकर क्षमा मांगना, तब तुम पाप मुक्त हो जाओगे। तब कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आने पर राजा ने नियम पूर्वक व्रत रखा और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त किया। तो ये थी नरक चतुर्दशी के दिन सुनी जाने वाली 3 कहानियाँ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा अवश्य लिखिएगा।